वैज्ञानिकों ने वर्ल्ड क्लास चंद्रयान बना दिया, लेकिन सवाल यह होता है कि अब हमारे शिक्षाविद वर्ल्ड क्लास शिक्षा व्यवस्था कब लागू करेंगे। अगर हमने गुलामी की शिक्षा खत्म किया होता, अपनी वैदिक शिक्षा लागू किया होता, भारद्वाज जी को पढ़ाया होता, नागार्जुन जी को पढ़ाया होता, आचार्य चरक को पढ़ाया होता, आचार्य सुश्रुत को पढ़ाया होता, धन्वंतरी को पढ़ाया होता, महर्षि पतंजलि को पढ़ाया होता, तो शायद जो काम हम आज कर रहे हैं ये हम कई साल पहले कर चुके होते। चूंकि हम गुलामी का सिलेबस पढ़ाते रहे, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था पढ़ाते रहे, शायद इसलिए हमें इतना टाइम लग गया। महर्षि भारद्वाज के किताब में 8 प्रकार के विमान का वर्णन है। बिजली से चलने वाला, अग्नि से चलने वाला, गैस से चलने वाला, तेल से चलने वाला, सूर्य की रोशनी से चलने वाला, चुंबक से चलने वाला, मड़ियों से चलने वाला और वायु से चलने वाला। ये 8 प्रकार के विमान तो महर्षि भारद्वाज जी ने पहले बना दिया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइंस्टीन से बहुत पहले हमारे वैज्ञानिकों ने बता दिया था। ये जो हवाई जहाज है, ये राइट ब्रदर्स से पहले, बहुत पहले हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बना दिया था। लेकिन चूंकि हमारी सारी प्रमुख किताबें नालंदा और तक्षशिला में खत्म हो गई, लुटेरों ने हमारे जितने वैज्ञानिक ग्रंथ थे, जो हमारे ऋषियों का शोध था, उन सबको खत्म कर दिया। और बाद में आज़ादी के बाद भी हमने दोबारा उन पे काम नहीं किया। हम केवल वही पढ़ाते रहे जो हमें अंग्रेज दे के गए थे, इसलिए समय लग गया। लेकिन फिर भी मैं वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने एफर्ट से आज वो काम किया जो दुनिया में किसी ने नहीं किया। अब आप खुद सोचिए कि कोई भी अपने सैटेलाइट का, कोई भी अपने मिसाइल का, कोई भी अपने परमाणु बम का डिटेल पब्लिक डोमेन में नहीं डालता। इसके बावजूद हमारे वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च के दम पे चंद्रयान 3 बनाया, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन प्रत्येक देश की कानून व्यवस्था की जानकारी पब्लिक डोमेन में होती है। हर देश का पुलिस कानून पब्लिक डोमेन में है, न्यायिक व्यवस्था पब्लिक डोमेन में है, जितने भी कानून होते हैं सब पब्लिक डोमेन में होते हैं और सब किताब उपलब्ध भी है। इसके बावजूद ना हमारे शिक्षाविद वर्ल्ड क्लास शिक्षा व्यवस्था लागू कर पाए। आज भी हम वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू नहीं कर पाए भारत में। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, भारत को विश्व गुरु बनाना है, एक सबल भारत बनाना है, एक समृद्ध भारत बनाना है, एक स्वच्छ भारत बनाना है, एक समावेशी भारत बनाना है, एक स्वावलंबी भारत बनाना है, एक सदाचारी भारत बनाना है, एक संस्कारी भारत बनाना है और भारत को विश्व गुरु बनाना है। तो तत्काल इस वर्तमान गुलामी की शिक्षा व्यवस्था को खत्म करिए। भारत में 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी और 5 साल का ग्रेजुएशन यानी 555 मॉडल लागू करिए। 5 साल के प्राइमरी में केवल बच्चे का सर्वांगीण विकास करिए। सर्वांगीण विकास तब होगा जब बच्चा यज्ञ विज्ञान पढ़ेगा, योग विज्ञान पढ़ेगा, वेद विज्ञान पढ़ेगा, मनोविज्ञान पढ़ेगा, स्वास्थ्य विज्ञान पढ़ेगा, इंद्रियों को नियंत्रण सीखेगा, अष्टांग योग पढ़ेगा, वेद और पुराण को पढ़ेगा, भगवत गीता रामायण को पढ़ेगा, संस्कृत को पढ़ेगा। तब उसका सर्वांगीण विकास होगा, तन से भी स्वस्थ होगा, मन से भी स्वस्थ होगा, संस्कारी भी होगा और खुरापात में उसका दिमाग नहीं जाएगा। उसके बाद 5 साल का सेकेंडरी यानी 6वीं से लेकर 10वीं तक, इसमें आप फिर वही वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू करिए। आज की डेट में तो हम केवल 10 किताब पढ़ाते हैं। प्राचीन काल में 20 किताबें पढ़ाई जाती थी सेकेंडरी में, गुरुकुल में, वैदिक स्कूलों में। अब 6वीं से लेकर 10वीं तक फिजिक्स पढ़ाइए, केमिस्ट्री पढ़ाइए, जूलॉजी पढ़ाइए, बॉटनी पढ़ाइए, हिस्ट्री पढ़ाइए, सिविक्स पढ़ाइए, जो कुछ पढ़ाना है सब पढ़ाइए। लेकिन प्लीज़ गुलामी की हिस्ट्री मत पढ़ाइए। हमारा इतिहास बहुत अच्छा है, उस इतिहास को पढ़ाइए। हमारे देश के वैज्ञानिक बहुत महान काम कर चुके हैं, उनको पढ़ाइए। ये राइट ब्रदर और न्यूटन फ्यूटन इनको आप छोड़िए। अगर इनसे बहुत पहले हमारे वैज्ञानिकों ने उन सब चीज़ों का आविष्कार कर दिया जो आज की वैज्ञानिक कहते हैं कि हमने किया है। रावण हजारों साल पहले लंका से अपने विमान में बैठ के पाकिस्तान के कैके गया था। कैके का मतलब आज उसको पेशावर कहते हैं। वहां कैके नरेश से युद्ध करने रावण लंका से चल के पाकिस्तान तक गया था, पेशावर तक गया था अपने विमान में बैठ के और अपने पूरा सेनापतियों को लेके। इसका मतलब उसके पास उस समय भी जंगी बेड़ा था, उसके पास उस समय भी पूरा विमान था जिसमें पूरी सेना को ले जा सकता था। तो आज क्यों नहीं हो सकता? इसलिए मैं कह रहा हूँ ये गुलामी का विज्ञान, गुलामी का इतिहास और गुलामी की शिक्षा व्यवस्था खत्म करिए। वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू करिए। 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी और 5 साल का ग्रेजुएशन। इसी तरीके से 1860 के अंग्रेजों के घटिया कानून को खत्म करिए अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो। एक समावेशी,
इंटीग्रेटेड कॉम्प्रहेंसिव इंडियन पिनल कोड बनाइए, भारतीय दंड संहिता बनाइए। घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, आतंकवाद, अलगाववाद, अवैध खनन, धर्मांतरण, घुसपैठ, सब कुछ उसी एक में ही होना चाहिए। अलग अलग कानून नहीं है। घटिया कानूनों का मकड़जाल खत्म करिए। भ्रष्टाचार और अपराध को कंट्रोल करने के लिए केवल एक कानून चाहिए, केवल एक कानून। और अमेरिका ने काफी हद तक इस पे सफलता पाई है। अमेरिका का जो ये फेडरल पिनल कोड है, इसमें भ्रष्टाचार और अपराध से संबंधित सारे 123 अपराधों को इसमें इन्होंने इंक्लूड कर लिया है। 123 अपराधों के लिए 123 चैप्टर बना दिया है। हम ऐसा काम क्यों नहीं करते? हमें भी ऐसे करना चाहिए। काहे लिए हम अलग अलग कानूनों का मकड़जाल बना रखे? 1861 के पुलिस एक्ट के कारण हमारी पुलिस आज भी सत्ता के गुलाम बनी हुई है। पुलिस की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पुलिस का रातों रात ट्रांसफर भी हो जाता है और पुलिस झूठा मुकदमा भी दर्ज कर लेती है, झूठा इन्वेस्टिगेशन भी कर देती है। इसलिए कितनी बार ऐसा हुआ कि जो दोषी हैं वो सबूत के अभाव में छूट जाते हैं, और कितनी बार ऐसा भी होता है जो निर्दोष हैं उनके खिलाफ झूठा गवाही, झूठा सबूत दे दिया जाता है और वो जेल में सड़ते रहते हैं। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो 20 साल 25 साल के बाद मुकदमे से छूटते हैं और कोर्ट कहती है जिनके खिलाफ तो मुकदमा झूठा है। अब सवाल ये, अगर मुकदमा झूठा है तो जिसने मुकदमा झूठा लिखा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती नहीं है। जिसने झूठी गवाही दिया उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती नहीं है। जिसने झूठी जांच किया उसके खिलाफ कार्रवाई होती नहीं है। इसलिए 1861 का पुलिस एक्ट को खत्म किया जाए, एक नई भारतीय पुलिस संहिता लागू किया जाए। 1860 के पुलिस इंडियन पिनल कोड के स्थान पे एक नई भारतीय दंड संहिता, 1861 के पुलिस एक्ट के स्थान पे एक नई भारतीय पुलिस संहिता। इसी तरीके से 1863 में अंग्रेजों ने कानून बना के हमारे 4 लाख मठ मंदिरों को अपने कंट्रोल में ले लिया था। उस कानून को खत्म किया जाए, उसकी जगह एक नई भारतीय धर्मस्थल संहिता लागू किया जाए। ये 4 लाख मठ मंदिर अगर फ्री हो जाएंगे, 4 लाख नई यज्ञशाला बन जाएगी, 4 लाख नई गौशाला बन जाएगी, 4 लाख नई आयुर्वेदशाला बन जाएगी, 4 लाख नई वेदशाला बन जाएगी, 4 लाख नई संस्कारशाला बन जाएगी, 4 लाख नई वेदशाला बन जाएगी। इस तरीके से हर मठ मंदिर के पास 10 चीज़ें बन जाएंगी तो वास्तव में इस भारत को विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक सबल भारत भी बनेगा, एक सशक्त भारत भी बनेगा, एक समावेशी भारत भी बनेगा, एक संस्कारी भारत भी बनेगा। लेकिन ये तभी होगा जब ये 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल से फ्री हो जाएंगे और वो स्वतंत्र रूप से, जैसे वैदिक काल में जो मठ मंदिर कार्य करते थे, वो दोबारा करना शुरू करेंगे। यदि वास्तव में इस देश में न्याय देना है लोगों को, तो 1872 का एविडेंस एक्ट खत्म करना पड़ेगा। इसकी जगह एक नया भारतीय साक्ष्य संहिता लागू करना पड़ेगा। क्योंकि वर्तमान समय में लोग झूठ बोलते नहीं हैं। लोग बाइबल पे हाथ रख के भी झूठ बोलते हैं, कुरान पे भी हाथ रख के झूठ बोलते हैं, गीता रामायण पे भी हाथ रख के झूठ बोलते हैं। और खासतौर पे जो सफ़ेद पोश होते हैं नेता और नौकरशाह, इनको पुलिस पीटती नहीं है, पीटेगी तो बवाल हो जाएगा। तो ऐसे में इनका सच उगलवाने के लिए एक ही तरीका है कि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया जाए, झूठ बोलने को गंभीर अपराध घोषित किया जाए। हमारे देश में झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना गंभीर अपराध नहीं है। अमेरिका में झूठ बोलने पे 10 से 20 साल की सजा होती है। अगर ये व्यवस्था भारत में लागू कर दिया जाए तो सबसे बड़ा अच्छा फायदा ये होगा कि सच उगलवाना बहुत आसान हो जाएगा। और जब झूठ बोलना गंभीर अपराध हो जाएगा तो झूठी शिकायतें बंद हो जाएंगी, झूठी गवाही बंद हो जाएगी, तो बहुत सारे मुकदमे अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। ये SC ST का झूठा केस, बलात्कार का झूठा केस, छेड़छाड़ का झूठा केस, दहेज का झूठा केस, इस तरीके जो समाज में एक पूरा अशांति फैली हुई है झूठे मुकदमों के कारण, झूठी गवाही के कारण, ये सब बंद हो जाएगी। लेकिन तरीका वही है, 1872 का एविडेंस एक्ट खत्म करना पड़ेगा, एक इसकी जगह नई भारतीय साक्ष्य संहिता लागू करना पड़ेगा। 1894 का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट हुआ था, जिसको बना के अंग्रेजों ने बहुत सारी जमीन को चर्च को दे दिया था, मिशनरीज को दे दिया था, वो सारी जमीन वापस लेना पड़ेगा, एक नई भारतीय संपत्ति संहिता बनाना पड़ेगा। और फिर से जो सिविल प्रोसीजर कोड चल रहा है 1908 वाला, इसको भी खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि कानून महाघटिया है, इसीलिए गरीबों की जमीन पे दबंग कब्जा कर लेते हैं, सालों साल मुकदमा चलता रहता है। अवैध खनन भी हो रहा है, अवैध बालू का भी खनन होता है, अवैध जंगल में खनन होता है, जंगल की कटाई हो रही है, नदियों में अवैध खनन होता रहा है। हर तरीके का अवैध काम का मूल कारण है घटिया कानून। अगर हमने एक नया कानून बना दिया, एक भारतीय साक्ष्य संहिता के साथ साथ हमने एक नई भारतीय संपत्ति संहिता बना दिया, तो स्वाभाविक सी बात है इससे अवैध खनन पे भी रुकेगा, किडनैपिंग भी रुकेगी, भ्रष्टाचार भी रुकेगा, अपराध भी रुकेगा। इसी तरीके से जो भारत में चिकित्सा व्यवस्था चल रही है, ये भी गुलामी की चल रही है। यहाँ तो भारत में दवाई का मतलब केवल एलोपैथी, जबकि हमारे देश में आयुर्वेद से सारा कुछ इलाज होता था।